हेलो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं सुमन कुमार सौर्या स्वागत करता हूं आपको हमारा यूट्यूब चैनल अभ्यास एजुकेशन में। और आज का जो लेक्चर है वो स्पेशली आपका 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 के बाद का होगा, जिसमें हम लोग समझेंगे कि किस किस प्रकार का कैसे जो प्रॉब्लम है वो दिया गया है और इसको हम लोग को सॉल्व करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। आप क्वेश्चन नंबर 2 समझें पहले क्या कहा गया। तो ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों बच्चे ध्यानपूर्वक देखेंगे। आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने। ये उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरण के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो ये जो है हमको द्विघाती समीकरण दिया गया है और इसको हम लोग को द्विघाती सूत्र का उपयोग करके क्या करना, सॉल्व करना। जो 1 नंबर है ना, इसी को सॉल्व करना है। किस मेथड से सॉल्व करना, चलिए ले चलते हैं नोटपैड पर। ठीक है, अब हम समझते हैं द्विघाती सूत्र होता क्या है। ठीक है ना। अब तक हम लोग मिडिल टर्म फैक्टर को पढ़ चुके हैं, हाँ या ना। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े हैं, पूर्ण वर्ग विधि से मूल ज्ञात करने के लिए सीखे। आज का जो क्लास होगा, आज का जो सेशन होगा, इसमें हम लोग द्विघाती सूत्र के माध्यम से कैसे किसी भी द्विघाती समीकरण का मूल ज्ञात करते हैं वो समझेंगे। ठीक है, तो देखो कैसे ज्ञात करते हैं। तो ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप जानते हैं जो फॉर्मेट होता है ax² + bx + c = 0, इस रूप में होता है द्विघाती समीकरण। तो यहाँ पर आपको a का मान पता होगा, b वैल्यू पता है, c का वैल्यू भी पता होता है। देन आप लोग क्या निकालते थे, d जिसको डिस्क्रिमिनेंट कहते थे, और डिस्क्रिमिनेंट में आप d का वैल्यू निकालते थे। अगर d का वैल्यू पॉजिटिव आता था या 0 आता था तो आप कहते थे, उस कंडीशन में आप ये कंडीशन लिखते थे d > 0, तो मूल अस्तित्व में है। तो यहाँ भी आपको वही करना, मूल अस्तित्व में है कि नहीं है उसको ज्ञात करना है। तो उपयुक्त दिए गए प्रश्न में द्विघाती समीकरण का मूल द्विघात समीकरण का उपयोग करके ज्ञात करें। तो सबसे पहले मूल अस्तित्व में होगा तब तो द्विघात समीकरण लगेगा, जिसका मूल अस्तित्व में नहीं होगा तो उसमें फिर आंसर आना ही नहीं है। ठीक है, तो मूल यहाँ पर क्या होगा, अस्तित्व में है। अगर d का वैल्यू निगेटिव में आ जाए, मतलब <0 हो जाए, ठीक है, तो मूल अस्तित्व में नहीं होता है। ठीक है नहीं। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब अभी जो आप लोग पार्ट पढ़ने वाले हैं वो द्विघाती सूत्र। तो द्विघाती सूत्र होता क्या है समझिएगा। जो x होता है ना, x का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग सिंपली क्या करेंगे, -b ± √d बटे 2a, ये फार्मूला का यूज करेंगे। यही फार्मूला को हम लोग कहते हैं द्विघाती सूत्र। नहीं समझ पाए? यहाँ पर x का जो वैल्यू है, इस वैल्यू को निकालने के लिए एक फार्मूला अप्लाई करेंगे, -b ± √d बटे 2a। या फिर इसी फार्मूला को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, x = -b ± √b² - 4ac बटे 2a। तो ये भी एक फार्मूला है। अब देखिए दोनों फार्मूला में कोई अंतर नहीं है। यहाँ d लिखे थे और d का वैल्यू आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका है हमने कि d का जो वैल्यू होता है b² - 4ac होता है। बोलो हाँ या ना, क्लियर है जी। तो इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग को क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो चलिए यहाँ पर आप 1 नंबर को देखें, हम एक सवाल बताएंगे और आपको बाकी बनाना होगा बराबर 0। तो ये जो है किस फॉर्मेट में है, ax² bx + c = 0 के रूप में है। तो इसलिए a का मान क्या है, b का मान और c का वैल्यू। क्लियर है जी। a b c निकल गया, फिर क्या निकालेंगे आप लोग, d निकालेंगे। क्या निकालें, फॉर्मूला क्या होता है, तो d = b², कितना है, -7 का स्क्वायर -4, a के जगह पर 2 हो जाएगा और c के जगह पर 3। तो d = 49 - 4 दूनी 8 × 24। तो d का वैल्यू क्या हो गया, 25 आ गया। क्लियर है जी। अब हम यहाँ पर लिखेंगे द्विघाती सूत्र से। कौन सा सूत्र से,
हाँ अच्छा, तो लिख देते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या है, d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो मूल अस्तित्व में है। ये लिख देते हैं, मूल अस्तित्व में है। अगर मूल अस्तित्व में है तब ना द्विघाती सूत्र लगाएंगे। चलिए, क्या बोले सर? सर d इक्वल टू 25 है, लेकिन एक कंडीशन आपको बताए थे, d का जो वैल्यू है वो 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, तो वही यहाँ कंडीशन लिखे हैं। समझ में आ रहा है? तो d का जो वैल्यू है वो क्या है, 0 या 0 से ज्यादा, तो मूल अस्तित्व में है। और 0 से कम होता है यानी माइनस में हो जाता तो ये मूल अस्तित्व में नहीं होता। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। ठीक है, द्विघाती सूत्र में x का वैल्यू निकालने के लिए -b प्लस माइनस रूट अंडर d बटे 2a, तो x बराबर -b, बोलिए b की जगह पर क्या वैल्यू है, तो ये जो माइनस है पहले से, और b का वैल्यू पहले से -7 है, तो माइनस और माइनस 2 बार माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर d का जगह पर 25 बटे 2 इंटू a की जगह पर 2 है ना, पुट कर दिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए, तो x बराबर माइनस और माइनस क्या हो गया 7, प्लस माइनस रूट अंडर 25 का वैल्यू क्या लिखे 5 लिख देते हैं, बटे 4। अब आप देखिए, एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, बोलो जी। तो हम क्या करेंगे, एक बार धनात्मक लेंगे और एक बार, तो लिखते हैं धनात्मक लेने पर, है ना, टेकिंग पॉजिटिव, तो हो जाएगा x बराबर 7 प्लस 5 बटे 4, यानी x बराबर 12 बटे 4, x बराबर 3। ठीक है, फिर ले लेंगे ऋणात्मक लेने पर, यानी टेकिंग निगेटिव, तो x बराबर क्या हो जाएगा 7 माइनस 5 बटे 4, तो x बराबर 7 में 5 गया तो 2 बटे 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बटे 2। तो देखिए पूर्ण वर्ग विधि वाला कंपैरिजन करिए, वो कितना थोड़ा सा लगा था लेंदी, और ये देखो कितना आसानी से बन गया है कि नहीं। हालांकि सब मेथड का अपना अपना नियम है और सबका अपना अपना एक वेटेज है, तो हर मेथड को हमको सीखना बहुत ज़्यादा क्या होगा, जरूरी होगा, क्योंकि कौन सा मेथड एग्जाम में कब पूछ दे उसका कोई गारंटी नहीं है। ठीक है ना, तो इसलिए चलिए ये बात आप समझ गए होंगे, हाँ या ना बोलो जल्दी। तो एक तो रूट वाला भी आप लोग के सामने रख ही देते हैं, कोई दिक्कत। अच्छा क्या था 2 नंबर, 3 नंबर 4x स्क्वायर 4 रूट 3x प्लस 3, 4x स्क्वायर प्लस 3 बराबर 0, यही है 3 नंबर। द्विघाती सूत्र से बनाएंगे। सबसे पहले आप जानते हैं ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है, इसलिए a की जगह पर, b की जगह पर और c की जगह पर, पक्का ना। अब क्या निकालेंगे हम लोग, d का वैल्यू, d बराबर क्या आता है, तो d बराबर b स्क्वायर, बोलो जल्दी से, 4 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, और a की जगह पर 4, c की जगह पर 3, तो d बराबर हो गया 16 48, यहाँ भी 48, तो d बराबर क्या हो गया 0। ध्यान देंगे, इसका मतलब यहाँ जो है चूंकि d इक्वल टू 0 है, यानी हम कह सकते हैं d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो मूल क्या होगा, मूल अस्तित्व में है ना। यानी यहाँ पर जो रूट है वो एग्जिस्ट करता है, रूट जो है वो क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। जहाँ रूट एग्जिस्ट करेगा मूल अस्तित्व में होगा, वहाँ पर हम लोग द्विघाती सूत्र यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, तो ax x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर d बटे 2a, क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है ना, द्विघाती सूत्र। तो चलिए x बराबर -b, बोलिए -b कितना है 4 रूट 3 प्लस माइनस रूट अंडर d के जगह पर बोलिए 0 बटे 2, a के जगह पर बोलिए 4 है ना। चलिए x बराबर -4 रूट 3 बटे 2 चौके 8, क्योंकि 0 से खत्म हो गया, अब प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है। तो याद करो, कल बताए थे कि आप लोगों का अगर d का मान 0 आएगा तो एक ही सेम मूल आएगा, यानी x का मान एक ही तो निकला। क्लियर है कि नहीं। अच्छा 2 ठो मूल होगा, लेकिन दोनों क्या हुआ, सेम सेम आया। अब आप इसको कटा दीजिए, 2 दूनी 4, 2 चौके 8,
अच्छा एक काम करो ना, 4 दुनिया डायरेक्ट कटा दो, है कि नहीं? तो हो गया √3/2, एक्स का वैल्यू -√3/2, ये हो गया आपका आंसर। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 3 का 1, यदि निम्न समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। मूल मतलब x का मान ज्ञात करना बोल रहा, रूट ज्ञात करना, ठीक है ना? तो फाइंड द रूट। सबसे पहले 1 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ किस कंडीशन में दिया है, ये तो कभी किसी कीमत पे नहीं लग रहा द्विघाती समीकरण है, लग रहा है क्या? तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए। क्यों? क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन देके आपको फंसाने के लिए तो एग्जामिनर चाहेगा नहीं कि बच्चा फंस जाए, ठीक है जी? हम रहते अगर एग्जाम हॉल में तो हम पक्का ये क्वेश्चन लेते, ठीक है? लेकिन चूंकि आज के डेट में एग्जाम बहुत हार्ड नहीं होता है, इसलिए आपको इस तरह का क्वेश्चन शायद देखने को मिलेगा, नहीं तो मिल भी सकता है, ठीक है ना? और बिहार बोर्ड तुम लोग का तो कोई भरोसा नहीं भाई इसलिए अपना देख लेना। देखो यार, x और 1 का एलसीएम क्या हो गया? तो 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x बार में x गुना x, तो माइनस x कट गया 1 बार में, 1 1 जा 1 हो जाएगा। आप देखो x² -1, और ये जो x इधर है उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? इसको इधर ले आते हैं तो x² -3x -1 बराबर 0 बन गया द्विघाती समीकरण। क्लियर है? अब इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं ax² bx + c बराबर 0 के रूप में। देखें ये है द्विघाती समीकरण है, तो a का मान क्या है? देखो तो कुछ नहीं है तो 1 है, बहुत बढ़िया बात है। b का वैल्यू, c का वैल्यू, a b c निकल गया, क्या निकालते थे? चलो d, तो d बराबर क्या होता है? b² -4, तो d बराबर b², b का वैल्यू कितना है? -3 का होल स्क्वायर -4, a का वैल्यू क्या है? c का वैल्यू, तो 1 × -1, तो d बराबर 3 3 जा और -+4, तो d बराबर हो गया 13 हो गया। अब हम क्या करेंगे? मूल अस्तित्व में है कि नहीं है? d का वैल्यू पॉजिटिव में मतलब 0 से ज़्यादा है, तो d का वैल्यू अगर 0 या 0 से ज़्यादा रहे तो मूल अस्तित्व में है, ठीक है कि नहीं? शॉर्ट में लिखने का मतलब तरीका है, डॉक्टर बन जाएंगे लगता है जल्दी। अस्तित्व में है, ठीक है? अगर मूल अस्तित्व में है तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे? द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से, ठीक है जी? क्या आता है द्विघाती सूत्र? जल्दी बोलो। x बराबर -b + -√d/2a। अच्छा, इस क्वेश्चन में कोई मेथड का चर्चा नहीं किया, तो आप कोई भी मेथड से बना सकते हैं इसको, जरूरी नहीं द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र से, पूर्ण वर्ग विधि से और मिडिल टर्म फैक्टर से, ठीक है? हाँ, हम समझते हैं जो नया मिले ना वो अच्छा लगता है कल तो वो आपका पूर्ण वर्ग विधि ठीक ठाक लग रहा होगा लास्ट तक में, स्टार्टिंग में थोड़ा लगा होगा, लेकिन लास्ट होते होते लग रहा होगा हाँ ठीक ठाक है, अब इसी से बनाएंगे। बोले ऐसा क्यों? क्योंकि आप ना मिडिल टर्म फैक्टर बनाते बनाते तो थोड़ा सा औकता आ गए होंगे, कितना मिडिल टर्म फैक्टर आता है, ठीक है ना? चलो कोई नहीं, अब इसको आगे लेके चलते हैं। तो x बराबर -b, तो b के जगह पर -3, तो ये जो माइनस है वो है ही, ठीक है? ये माइनस फार्मूला का और एक तो -3 है। समझ में आ रहा है? यहाँ बच्चे कंफ्यूज करते हैं, इसलिए हम पहले आपको क्लियर करा दिए। ये फार्मूला का माइनस तो है ही यार, उसका बपोती खानदानी हिस्सा है, उसके बाद ये जो हिस्सा है वो तो लेबे न करेगा, -3 फिर गया, और यहाँ सर जी प्लस और माइनस √d, का वैल्यू कितना है? 13/2 × a का वैल्यू 1 हो गया। क्लियर है जी? तो x बराबर माइनस और माइनस +3 +√13/2, क्या करेंगे? धनात्मक लेने पर। आंसर वेरीफाई कर लीजिएगा, x बराबर 3 +√13/2 हो जाएगा, और फिर लिखेंगे ऋणात्मक लेने पर, ऋणात्मक लेने पर। बोलिए x बराबर क्या आ जाएगा? 3 -√13/2, दैट इज योर आंसर। आंसर है? नहीं है? चलिए 1 नंबर सॉल्व कर लिए हम लोग, अब 2 नंबर समझते, ठीक है?
अब आप देखिए इसके साथ क्या कर सकते हैं, 1/x+4 है, थोड़ा फॉन्ट साइज छोटा कर लेते हैं बाबू। हाँ ये तो हम भूल ही गया था। चलिए अब 3 नंबर का क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं, ठीक है। 1/x+4 माइनस 1/x-7 = 11/30, ठीक है ना। हम ना अपना टेस्ट में ये दोनों क्वेश्चन जरूर डालेंगे, क्योंकि सॉल्व भी करवाएंगे, चैप्टर 1 वाला भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड कर लेंगे, और मतलब चैप्टर 2 का भी आ जाएगा और चैप्टर 3 का भी हो जाएगा। इसलिए याद रखना मेरा टेस्ट में ये क्वेश्चन फिक्स से पूछा जाएगा, ये दोनों तय है। जिस बार भी 4 पॉइंट से टेस्ट लिए बाबू, तो ये टेस्ट में क्वेश्चन रहेगा, ये दोनों में से कोई रह जाए। चलो अब समझदार को इशारा काफ़ी है, तो ये हो सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। आप जानिए यहाँ पर क्या कर लिए हम लोग, बोलिए एलसीएम ले लिए। तो x+4 से x+4 कट गया, x-7 बार में, ये x-7 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो x-7 ही होगा ना, माइनस का माइनस, x-7 से x-7 कट गया, तो यहाँ x+4 बचेगा, x+4 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अब आप जरा देखिएगा, ये x-7 और -x हो जाएगा ये, और माइनस और प्लस क्या हो गया, -4। नीचे में जो है मल्टीप्लाई करते हैं इसको हम लोग x × x, तो x का स्क्वायर, तो x × 7 -7x, 4 × x + 4x, और 4 × 7 -28 बराबर 11/30। क्लियर है। x से x देखो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक माइनस में और एक प्लस में गया। अब -7 और -4 -11 बटे x², 7 में 4 गया तो -3x -28 बराबर उधर क्या हो गया 11/30। समझ में आ रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, एक काम करते हैं अभी, और एक काम कर सकते हैं हम लोग, समझ गए होंगे। 11 एकम 11 माइनस एक बार में, एक बार में, बोलो नहीं यार, क्योंकि ऐसे भी उसको लेके जाता डिवाइड में जाता तो कट ही जाता। तो -11 से 11 जो है वो क्या हुआ, कट गया, ये एक बार में और ये एक बार में, तो यहाँ -7 -1, समझ में आ गया कि नहीं। अब हम लोग क्या कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो आप ये पूरे को हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 से मल्टीप्लाई हो गया x² -3x -28, और यहाँ मल्टीप्लाई हो गया 30 × -1, ठीक है। तो जो इक्वेशन आया आपके पास वो हो गया x² -3x -28, और ये जो -30 है इसको इधर ले आए, 30 × -1 तो -30, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +30 बराबर क्या हो गया 0, यानी x² -3x + 2 = 0, क्योंकि 30 में 28 माइनस हो गया तो 2 ही बचेगा। क्लियर है। ये जो है आपका ax² bx + c के रूप में है, इसलिए a का मान क्या हो गया 1, b के जगह पर और c के जगह पर क्या निकालना होगा, d का फॉर्मूला क्या होता है। देखो क्वेश्चन देखने से लग रहा था क्या न क्या है कि नहीं, कितना बड़ा है पता चल गया औकात। b का वैल्यू क्या है -3 का स्क्वायर -4, a के जगह पर 1, c के जगह पर 2, तो d का जो वैल्यू हो गया 9 -4 2 = 8, देन d = 1। हम कह सकते हैं चूंकि d > 0, इसीलिए या तो मूल अस्तित्व में है, ठीक है। अगर मूल अस्तित्व में है तो हम लगा देंगे यहाँ पर द्विघाती सूत्र, क्वाड्रेटिक फार्मूला। द्विघाती सूत्र से x बराबर -b + -√d/2a, x बराबर -b के जगह पर क्या है, कहाँ गया जी, यहाँ -3 है, b के जगह पर -3 है, तो -3, ये माइनस दो बार के लिए कोई कन्फ्यूजन हुआ है क्या, माइनस फार्मूला का था, फार्मूला के साथ, और जो b का वैल्यू है उसको भी तो हमको पुट करना है, +-√d के जगह पर 1/2, और a का वैल्यू क्या है जी 1 है, यानी x का वैल्यू जो हो गया -- +3 +- √1 का वैल्यू क्या हो गया 1 होगा, बोलो यार
बटे 2। क्या कर लेंगे, धनात्मक लेने पर, है ना, तो x बराबर क्या आ जाएगा 3 + 1 बटे 2 मैंने 4 बटे 2, मतलब क्या हो गया 2 बार में कट जाएगा। फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर, ऋणात्मक लेने पर, बोलिए ऋणात्मक में x बराबर क्या आ जाएगा 3 - 1 बटे 2, मतलब 2 बटे 2 कट गया कितने बार में, एक बार में। तो उम्मीद है आप समझ पाए होंगे कि कैसे x का वैल्यू निकालना था। बहुत हार्ड लगा, ठीक है, चलोगे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को समझेंगे। यहाँ पर है क्वेश्चन आपका दिया हुआ, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो अभी मान लेते हैं रहमान का वर्तमान आयु कितना मान लें, x वर्ष मान लेते हैं। ठीक है, तो 3 वर्ष पूर्व आयु कितना होगा, 3 वर्ष पूर्व की आयु हो जाएगा x - 3। ठीक है, आगे बोल रहा है अब से 5 वर्ष के पश्चात, पश्चात का मतलब हो गया बाद। अगर अभी बच्चा 3 वर्ष सॉरी x वर्ष का है तो 5 साल के बाद x + 5, तो यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष के पश्चात आयु कितना हो जाएगा x + 5। अब आप गौर करेंगे क्वेश्चन बोल रहा था 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम। याद करो हमने आपको व्युत्क्रम मतलब इनवर्स पढ़ाया। इनवर्स क्या बोला था हमने, जो ऊपर वाला है वो क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा, और नीचे वाला क्या हो जाएगा ऊपर। सपोज करो इसके नीचे कुछ नहीं तो बना लिम्पी, फिर पूछेगी तुम ध्यान दो इधर, क्या ये वाला, इधर ध्यान दो, ये हो गया। तो यहाँ x - 3 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/x - 3 हो जाएगा। ठीक है, और फिर x + 5 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/x + 5 हो जाएगा। व्युत्क्रम का योग, योग मतलब क्या करना, जोड़ना, ये है 1/3। वर्ड प्रॉब्लम सता सकता है आपको, इसलिए ध्यान से यहां समझिए। तो 3 वर्ष पहले यानी x - 3, 5 वर्ष बाद मतलब x + 5 का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब हो गया उल्टा नीचे इनवर्स में, यानी x - 3 का 1/x - 3, x + 5 का 1/x + 5 बराबर हो गया 1/3। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कभी भी फ्रैक्शन में कुछ भी दिख जाए, एक आइडिया माइंड में रखना, अगर यहाँ प्लस और माइनस दिख रहा हो तो सीधा सीधा एलसीएम लेना। तो x - 3 हो गया x + 5। अच्छा, कोई बच्चा बोलेगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में टूटेगा, सोचा भी नहीं होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बनेगा, लेकिन सॉल्व करने के बाद ना मालूम चला कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है, क्योंकि ये चैप्टर में दिया तो डेफिनेटली क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अगर चैप्टर का मेंशन ना हो, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन दे दिया हो और कुछ भी आपको जानकारी ना हो, तो अब बच्चा क्वेश्चन, जो भी बच्चा होगा क्वेश्चन देख के कंफ्यूज कर जाएगा कैसे बनेगा। ठीक है, तो देखो x - 3 से x - 3 कट गया, x + 5 बार में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 5, यहाँ प्लस x + 5 से x + 5 कट गया x - 3 बार में, है ना। अब आप इसको सॉल्व करिए, x + 5 + x - 3 बटे में x को x से गुना कर दिए, x को 5 से गुना कर दिए, 5x -3 × x -3x और -3 5 जा बराबर 1/3। क्लियर है, चलिए समझते हैं। अब आपका यहाँ पर जो है x और x क्या हो गया 2x, 5 में 3 माइनस हो गया तो +2 बटे x² और 5 - 3 + 2x -15 बराबर 1/3। अब कोई होशियार नहीं बनिएगा और 3 से 15 5 बार में कटा दीजिएगा, कटेगा क्या? हाँ कौन, हाँ बोली, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो 2x + 2 को किससे मल्टीप्लाई किए x3 से। एक काम करते हैं x² वाला को पहले रखते हैं, तो x²
प्लस 2x माइनस 15, इसको आपने मल्टीप्लाई किया है 1 से, क्रॉस मल्टीप्लाई तो ऐसे होगा, और ये कोना इससे, यानी 3 इंटू 2x प्लस 2। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 और 3 2 जा 6x और 3 2 जा 6 आएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, ये 6x को उधर ले जाते हैं माइनस 6x, और माइनस 6 बराबर 0। तो ये सर एक्स स्क्वायर हुआ, माइनस 6x में 2x गया, माइनस 4x, माइनस 15 माइनस 6, अकेस ना, बराबर 0। माइनस 15 और माइनस 6 है, 9 कौन बोल रहे थे? वाह, दिमाग बेच के ना वो सन पापड़ी खाई हो क्या? अरे माइनस 15 और माइनस 6 है, तो माइनस और माइनस नियम के हिसाब से क्या होगा? प्लस होगा। तो माइनस 15 और माइनस 6 हो गया 21, और चूंकि माइनस में था तो माइनस का चिन्ह भी आएगा, ठीक है, बराबर क्या हो गया? 0। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में देख लिए, इसलिए a का मान क्या हो गया? 1, b का मान क्या हो गया? -4, और c का वैल्यू हो गया -21। तो आप क्या निकालेंगे इस बार? d निकालेंगे ना, तो d का जो वैल्यू होगा b स्क्वायर माइनस 4ac, तो बराबर बोलिए b का मान क्या है? -4 का स्क्वायर -4, a के जगह पर क्या है? 1, और c के जगह पर क्या है? -21 हो जाते हैं। तो अकेश चौके कितना होता है? 84, बुलाया ना, प्लस 84, तो 4 6 10, 0 8 1 9 1 10, 100। मजा आ गया। पे लोल सब भगवान भेजा तुम लोग, भेजा भेजा दे के ना भेजा, क्या बताएं। ये सब सोच के आया होगा कि जाबो टिसो ना हल्ला करो चौड़ी तो d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ इसलिए नहीं है, चूंकि देना चाहिए, चूंकि d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो हम कह सकते हैं इसीलिए मूल अस्तित्व में है। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटे 2a, माइनस बी बोलिए कितना है? b कितना है? -4। देखना ना, जब हम टेस्ट कॉपी चेक करेंगे ना, ये पक्का ही वाला में गलती करेगा तुम लोग, कोई न कोई करेगा, एक तो करेगा लेकिन करेगा, देख लेना, और हम दिखाएंगे, और जिसका गलती हुआ गजब मजा आएगा हमको उस दिन, तभी थोपियाएंगे ना तो लगेगा बेवकूफ, सब क्वेश्चन एक एक करके बताएं और बोले करना। तुम पकड़ लिया? ठीक है, तुम पकड़ लिया, काफी है। प्लस माइनस रूट डी, डी का वैल्यू क्या है? 100। अरे आजकल ना होशियार बुतरों ने गलती कर देता है, मजाक नहीं कर रहे आपको भी क्या है, हम इसको बीच में लाना चाह रहा था, ठीक है। तो सोचता है कि हाँ आना ही नहीं है। 2 a का मान कितना है रे? 1। अब x का वैल्यू पुट करें, पुट तो कर दिए, निकालें, 4 हो गया, प्लस माइनस 10 हो जाएगा बटे 2, क्लियर है? चलिए, x का जो मान आएगा आपका धनात्मक लेने पर, x बराबर क्या हो जाएगा? 4 प्लस 10 बटे 2, मतलब 14 बटे 2, 7 बार मैंने x का मान क्या हो गया? 7, पहला आंसर। अब लिखेंगे ऋणात्मक लेने पर x बराबर 4 माइनस 10 बटे 2, तो हो जाएगा -6 बटे 2, 3 बार है ना, तो x बराबर क्या हो गया? ठीक है। अब आप बताइए जो रहमान है ना, हाँ रहमान जो है वो -3 साल का होगा या +7 साल का होगा? क्योंकि -3 साल का मतलब समझ रहे ना, वो मतलब होने से भी 3 साल पीछे है। तो आयु जो होता है किसी का भी ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए एक्चुअल जो उम्र होगा रहमान का वो हो गया 7 वर्ष, तो इसलिए रहमान का
आयु लिख देते हैं ऊपर में, रहमान की या का जो भी हो, वर्तमान आयु बराबर 7 वर्ष।